वेलकम बैक, खुश आमदेद इन प्रोग्राम वंस अगेन। और अब प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं ख़वातीन की खूबसूरती के हवाले से। नो डाउट जो हमारे बाल होते हैं खूबसूरत अगर उनका आपने ख्याल रखा हो तो वह हमारी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अगर स्किन का आप अपने ख्याल रख रहे हैं तो मेकअप फिर आप करेंगे, मेकअप ठहरेगा, अच्छा लगेगा तो आप और अच्छे लगेंगे। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कोविड-19 में जिस तरह से लॉकडाउन था, हर जगह सैलून्स बंद थे, लोगों के जो जितने भी बिज़नेस वगैरह थे वो इफ़ेक्ट हुए थे, तो हम अपने घरों में बंद होकर रह गए थे। और ऐसे में हमारी ख़वातीन को पता था दैट हाउ टू सर्वाइव, कैसे खूबसूरत लगना है, कैसे अपना ख्याल करना है, कैसे बनाव सिंगार करना है। और नो डाउट भाई उसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। तो हमारी ख़वातीन सजना संवरना, अच्छे दिखना जानती हैं बखूबी। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जो बाल और जो हमारे स्किन है इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपकी स्किन डैमेज हो गई, ख़राब हो गए, आपके बाल डेड हो गए, ख़राब हो गए, तो वहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल है। दोबारा से एक फिर एक लंबा इंतज़ार है, बड़ी तगो दो है, बड़ी मेहनत है। तो आज एक ऐसे ही एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जिनसे हम यही सारी बातें जानेंगे कि हमें अपनी ब्यूटी को कैसे मज़ीद इन्हांस करना है, अपनी स्किन केयर का हम कैसे मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं, हमारी बालों की हेल्थ के लिए कौन से प्रोसीजर्स अच्छे हैं और हमें किन लोगों से बचना है। वो कहते हैं ना कि नकालों से होशियार, तो आज वो भी हम आपको टिप्स देंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन होंगी शीबा गयास साहिबा, बहुत ही खूबसूरत हैं। शी इज़ अ ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और प्रोफेशनल ग्रूमर भी हैं। तो इनसे आज हम बहुत सारी बातें और टिप्स लेने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम शीबा एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर द इनवाइट। सो शीबा, मैंने ठीक कहा कि हमारी जो ख़वातीन है बनाव सिंगार तो देखें ना, वो ख़वातीन का वो नहीं रुक सकता, वो राइट है, वो हक है और जी वो होना भी चाहिए। मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ उन ख़वातीन को जिन्होंने अपना आप सम टाइम छोड़ा होता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि बन ठन के बहुत इम्पोर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 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 बड़ी वाइब आती है जो कनेक्ट करती है। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि स्पेनिश में कहा भी जाता है कि अगर एक औरत ने कोई लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसको चाहिए जाके अपना कोई अच्छा सा हेयर कट ले ले। उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस आता है तो उसका हमेशा से उसका डिसीजन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। पर डिपेंड करता है कि हेयर कट कहाँ से ले। पाकिस्तान में आपको सोचना पड़ता है कि ये ना हो कि अच्छे के चक्कर में आप जाएं और बाद में आपके बाल जो हैं वो इस तरह के कट हो के आप अच्छे की जगह खराब डिसीजन ले लें। समटाइम वो मोनोटोनस सी लुक हो जाती है ना, क्या करें भाई, बाल अब क्या स्टाइलिंग करें। और जब आप वो हेयर कट लेकर आते हो और वो जो आप लुक देखा करें, बिल्कुल कितना अच्छी वो फील आती है ना, आप शीशे से हटनी नहीं है ख़वातीन। बिल्कुल यू राइट कि जब आप हेयर कलर लेते हैं, आप हेयर कट अच्छा सा लेते हैं, इवन जब आप फेशियल भी लेते हैं तो चाहते ना चाहते, मैं ख्याल है 1 वीक वैसे भी हर खातून जो है फिर रात को शायद क्लिनजिंग भी करके सोती होंगी कि मैं पैसे लगा कर आई हूँ, फेशियल करवा के आई हूँ, मेरी स्किन थोड़ी अच्छी है। तो मेरा ख्याल है आपको टाइम टू टाइम अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए आपको। अच्छा शीबा जी, इतने सारे स्किन के लिए स्किन केयर की प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं दैट वी डोंट नो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट लें, क्या ना लें। लेकिन मैं चाहूँगी कुछ बेसिक्स आप ज़रूर बताएं कि हम जब देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी चल रहे होते हैं, यूट्यूब है, चैनल्स हैं, अवेयरनेस के लिए बहुत सारी वीडियोस भी हैं। लेकिन स्किन केयर ऑब्वियसली बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, ग्लो करे और इट लुक्स फ्रेश। अच्छा, इसमें ये होता है अगर हमारे बाकी भी शोज़ देखें तो मैं कुछ चीज़ों पे हमेशा बहुत फोकस करती हूँ, हमेशा सबको ये बोलती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उसमें भी यानी अब अगर आप किसी को कह दो कि आपने पानी का इंटेक बढ़ाना है तो होता है क्या, ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, वो कहती हैं ये 2-3 घंटे इसमें ही हमने 1.5 से 3 लीटर पानी पी के जो हमारा डेली का टारगेट वो हमने ख़त्म कर लेना है। पानी पीने के लिए वो तरीका पहले बताना पड़ेगा बिल्कुल ना? और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि अक्सर जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं स्किन, या अगर कोई जो जिनकी शादी करीब होती है तो उनको जब कंसल्टेशन में कहा जाता है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आपको तकरीबन 2-3 लीटर आप पानी में, डिपेंडिंग कि आपकी स्किन वगैरह क्या है। तो क्या होता है जब वो हमारे पास मेकअप के वक्त आती है तब भी स्किन उनकी ड्राई होती है और वो कहती है जी हमने पानी तो पिया, पानी कब पिया, सुबह उठते ही हमने कोई 2-3 जग पी लिया और पूरा दिन उन्होंने नहीं पिया। तो देखिए आपके जो
किडनी है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे में 1 लीटर पानी को प्रोसेस करती है, उसके बाद आपका सारा वेस्ट होता है। तो आपको पानी पीना है, लेकिन इंटरवल्स में आपको पीना है। आपको दिन के वक्त आप ज़्यादा पी लें पानी, कंजप्शन तब करें ताकि आपको बार बार वॉशरूम जाने का जो इशू है वो रात के वक्त ना हो। रात को आपकी किडनीज जो हैं वो थोड़ा रेस्टिंग मोड में आ जाती हैं। पानी का इंटेक आप बढ़ाएं। सेकेंडली आप जो है रात को जो है जो भी आप जितना भी आप थकी हुई हैं, जितनी भी आपको एग्जॉस्ट हुई हैं, प्लीज़ अपना मेकअप रिमूव करके सोएं, क्लिनजिंग करके सोएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। आपको रात को क्लिनजिंग करनी है। अक्सर कहते जी हमने फेस वॉश करके हम सो गए। फेस वॉश जो भी नॉर्मल हमारा साबुन या आम फेस वॉश, हमारा जो हमारे वाटरप्रूफ मेकअप होते हैं, हमारे आई लाइनर होते हैं, आई शेडोज होते हैं, अब तो आपके बहुत से टिंट्स आ गए जो स्किन के अंदर फर्स्ट लेयर पे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उस फेस वॉश से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा फोम होता है जो कि आपके ऊपर से सफाई करता है। आपको एक अच्छा क्लिनजर प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्लिनजिंग कर लें, उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा सा टोनर खरीद लें, नहीं कर सकते तो रोज़ वाटर को आप स्प्रे कर लें, और बाद में रात को कोई भी नाइट क्रीम लगा के सोएं। रूटीन है, रिजीम, वो आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1, हाइड्रेट योरसेल्फ। नंबर 1 वो आप में वो देखिए कोई खर्चा नहीं है पानी का, बिल्कुल, वो उसमें कोई महंगी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। सब नंबर 1 जो है कि स्किन को हाइड्रेट रखना है, सो उसके लिए आपको कुछ नहीं खरीदना, सिर्फ पानी पीना है। और वो भी ये नहीं कि 1-1.5 घंटे में 1.5-2 लीटर पी गए, बल्कि पूरा दिन अगर आप उसकी सिपिंग करें और पानी का ग्लास बिल्कुल हाइड्रेट रखें अपने आप को। सेकंड आप कह रही हैं कि जो रात को, एक तो मैंने इतना गलत देखा है कि खवातीन आई डोंट नो कैसे इतना सारा मेकअप लगाकर अब वो ऐसे गई हैं, तो वो इसी मेकअप में वो सो गई हैं जी, हम बहुत थके हुए थे, हमने नहीं उतारा मेकअप, और वो सुबह फिर आपके चेहरे पे पिंपल्स कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। और इसी तरह जब डे की अगर रूटीन देखा जाए तो डे में जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप लगाने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, सन ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, जिसमें SPF पाकिस्तान में तो आप अगर 30+ अबव आप लगा लें, SPF 30 या 40 या 50 लगा लें, वो भी है। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक मिसकॉन्सेप्ट हर एक को है कि हमने धूप में निकलना है तो सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक आप घर में भी लगाएं, यानी अगर आप जब भी फेस वॉश करती हैं अच्छा सा आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं, और उसके बाद सन ब्लॉक आप जितना चिकपी या जो चने का दाना होता है उसके लिहाज से आप टैप करके दोनों चेक्स, नोज़, फोरहेड एंड चिन पे उसको आप लगाएं। एक तो ये होगा कि आपकी उससे एजिंग भी रुकती है। हमेशा मैं कहती हूँ कि सन ब्लॉक जो भी SPF रेज हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, पिगमेंट्स करती हैं, जो छोटे छोटे ब्राउन आपके दाने से बन जाते हैं या आपके छोटे छोटे दाग बन जाते हैं, वो आपको हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ श्रीबाजू जो मैंने बहुत सारी मैंने जैसे कि बार बार कहती हूँ कि सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और हर एक के चैनल्स हैं, आप बड़े बड़े स्टार्स को भी देखें आजकल, वो भी अपनी डे केयर, स्किन केयर रूटीन शेयर कर रहे होते हैं। और एक चीज़ जो कि मैंने पर्सनली खुद भी ट्राई की और मुझे उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगा, आई एम श्योर आप भी कहोगे क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल ग्रूमर और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ, चूंकि हम बहुत सारी चीज़ों का नाम भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम टिप्स ज़रूर दे सकते हैं कि हम अपनी स्किन को कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देयर इज अ बिग नंबर जो कि अभी भी बहुत सारे प्रोसीजर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक एक क्लास है जो कि ये करवा सकते हैं। आइसिंग करना ऑन योर स्किन, इसकी तो मैजिकल रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सुबह सुबह उठ के हमारे फेस पर हुई है, और बिफोर मेकअप अगर आप थोड़ी सी आइसिंग करते हो बिल्कुल तो वो कितना अच्छा है फॉर योर स्किन। और उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो और फिर उसका रिजल्ट आना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि देखें, स्पेशली अगर हम लाहौर की या अपने एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल हमारा थोड़ा सा हाई होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसमें होता है हमारे पोर्स अक्सर उसमें और डस्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है, वो हमारे पोर्स में जमा हो जाता है। अगर हम आइसिंग करते हैं तो हमारे पोर्स हमेशा श्रिंक रहते हैं, श्रिंक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें डस्ट कम जाएगी, डस्ट कम जाएगी तो स्किन आपकी फ्रेश रहेगी। तो आइसिंग अगर करें, और आइसिंग अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि शायद ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए एक नॉर्मल है, मेरे लिए तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने प्रोग्राम्स में हमेशा बहुत सादा अल्फाज में बात करूँ, ताकि अगर जो बच्ची या जो खातून पहली दफ़ा भी देख रही है तो उसको परेशानी ना हो। आइसिंग का मतलब होता है, उसमें 2 तरीके हैं। अगर तो आपके पास टाइम कम है तो आप आइस को किसी भी कॉटन के कपड़े में जो क्यूब, जो भी बर्फ़ का टुकड़ा है उसको लेके अपने फेस पे आप उसको मिनिमम 1 मिनट के लिए अच्छा सा आप उसको मल लें, ठीक है, रगड़े मत, हल्का सा अगर आप टैप करें तो ज़्यादा बेहतर है। या अगर थोड़ा सा आप
का, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं है तो एक बाउल में ठंडा पानी जिसमें आइस के बहुत ज़्यादा टुकड़े डाल के अपना फेस जो है थोड़ी देर के लिए उस पर डिप करें और आप निकाल लें। ये आपने 2 दफ़ा आपने प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस का नाम आइसिंग होता है। इसमें होता है आपके पोर्स श्रिंक होते हैं और आपकी स्किन जो है वो भी एजिंग से आपकी कम हो जाती है। अगर सस्ते बात करूँ, जो ट्रीटमेंट की बात की, इसके अलावा आप एलोवेरा का जो पौधा है वो हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होता है, बहुत सस्ता है। नर्सरी से 50-60 रुपीज़ का आपको एक छोटा पौधा मिलता है, आप उसको गमले में लगा सकते हैं घर में। आप उसको भी निकाल के अगर अपने फेस पे हफ्ते में 1 दफ़ा एलोवेरा लगाते हैं तो आपकी जो ब्राउन पिगमेंट्स हैं या आपकी छाइयाँ वगैरह जो बन रही होती हैं वो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो। अच्छा शिवा जी, यू आर अ सर्टिफाइड ट्रेनर, आप Yeah. प्रोफेशनली भी गाइड करते हो यंगस्टर्स को, और बाहर से आप सारे इस चीज़ को सीख जी। कर आए हो और अभी आप बड़ा अच्छा प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो। तो बहुत सारी ख़वातीन से आपका जिनका इंटरेक्शन भी होता होगा, आपको क्या लगता है कि क्या गलतियाँ कर रही होती हैं कि अपने हेयर डैमेज कर लेती हैं, अपनी स्किन डैमेज कर लेती हैं? स्पेशली मैं तो यहाँ पे यंग लड़कियों की बात करना चाहूँगी या यंग ख़वातीन की बात करना चाहूँगी जिनका भी एज नंबर वो नहीं है, लेकिन आप उनसे मिलते हो और वो आपको बताते हैं कि नहीं जी हमने ये किया और उसके बाद इस तरह से ख़राब हो गया, फिर तो बगैर किसी प्रोसीजर के उसका देयर इज़ नो रिवर्स ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो कुछ हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, अगर हर एक के लिए नहीं है और इसके अलावा यूट्यूब में फॉर एग्जांपल मैं आज बैठूं और मैं कोई 2-3 किस्म की चीज़ों को मिक्स करके और मैं अपने फेस पे लगा लूं और मैं कहूं ओ माय गॉड देखें मेरे फेस पे कितना ग्लो है, उनको नहीं पता 2 दिन के बाद ब्रेकआउट मेरे फेस पे कितना है, दाने कितने निकल रहे हैं या मेरी स्किन पे इरिटेशन कितनी है। तो जो कुछ आप यूट्यूब में देखते हैं या आप इस तरह की रील्स में देखते हैं, प्लीज़ हर एक चीज़ अपने फेस पे और अपनी स्किन पे आप मत अप्लाई करें। और कोशिश ये करें कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सस्ता बार बार और जो महंगा एक बार वाला हिसाब है। तो आप बाज़ दफ़ा हम लोग अपने हज़ार रुपए बचाने की खातिर हम किसी सस्ती जगह या ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जिनके पास वो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसा हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल मेनली अगर आप करवाती हैं तो कॉस्मेटोलॉजी जो क्लिनिक्स हैं आपको वहाँ से करवाना चाहिए, हालांकि जो या डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक्स हैं आपको वहाँ पे करवाना चाहिए जहाँ पे सर्टिफाइड जो लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं। अब मैं ये देख रही हूँ कि बाज़ दफ़ा मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि एक नॉर्मल हाइड्रा फेशियल की कॉस्ट अच्छे प्रोडक्ट के साथ 4000 से मिनिमम कम नहीं है। अगर आपका क्लिनिक चल रहा है तो कम से कम अगर आप 4 से 4000 का प्रोडक्ट लगा रहे हो, उसमें अपना प्रॉफिट लगाओगे तो मिनिमम 6000 से कम आप चार्ज नहीं कर सकते हो क्लाइंट को। लेकिन जब मैं खुद देखती हूँ 2000 में हाइड्रा फेशियल हो रहा है ना, आई वाज लाइक रियली। अब हाइड्रा फेशियल पुरानी मशीन्स हैं कुछ जिनका जो जब आपका जो भी आपका डस्ट वगैरह सक किया जा रहा होता है, उनके नोजल्स बाज हर फेशियल के बाद कुछ इसमें 1-2 स्टेप्स हैं जिसमें नोजल्स चेंज होनी चाहिए। अब नोज़ल की ऑब्वियसली प्राइस है, वो लोग क्या करते हैं कि वो एक ही नोज़ल से अभी आपका फेशियल मेरा फेशियल 2-3 ओल्ड, तो क्या होता है कि मेरा ऑब्वियसली स्किन डिजीज़ होती है। अक्सर लोगों को वाइट पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन उनके काफ़ी ज़्यादा मलास्मा और इस किस्म की चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर वो बाद में क्या करते हैं, वही जो उन्होंने 2000 रुपये बचाए थे अगली दफ़ा जाके उससे डबल और ट्रिपल डर्मेटोलॉजिस्ट को 10,000 की फ़ीस देके उसको ट्रीट करवाते हैं। तो ये आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हर फील्ड का अपना, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको खुदा न खास्ता हार्ट की बीमारी है तो आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या कि आप किसी ब्यूटिशियन के सामने बैठ के कहेंगे मुझे बताएं मेरी स्किन अच्छी करेंगे, मेरा दिल काम करे। तो इसी तरह आपकी ब्यूटी की लाइन में भी फॉर एग्जांपल जैसा आई एम मोस्टली इनटू स्किन ट्रीटमेंट या हमें हेयर ट्रीटमेंट्स और हेयर कलरिंग में हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको ट्रीटमेंट के लिहाज से मैं उसको गाइड कर रही होती हूँ। बहुत से ऐसे सैलून हैं जो कि मेकअप स्टूडियो हैं, लेकिन उन्होंने अपने कॉर्नर पे एक हाइड्रा फेशियल मशीन रखी है और एक बच्ची है जिसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जस्ट उसको थोड़ा सा बहुत बता दिया कि इस प्लेट से आपने ये करना है, आपने ये इसके इस वक्त सीरम ये लगाना है। 2-3 सीरम लगवा दिए उन्होंने और वो बच्ची ने नहीं देखा कि मेरी स्किन में क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी स्किन में क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी अभी बॉडी हार्मोन पोजीशन कैसी है, आपकी कैसी है, मेरी बॉडी का पीएच लेवल कैसा है, आपका कैसा है। उसको सिर्फ ये पता है कि जी बाजी ने बोला है कि ये वाइट, अगर वाइट वाले के पैसे दिए तो ये वाला सीरम लगाना है, अगर एंटी एजिंग वाला वो। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। इसी तरह हेयर ट्रीटमेंट्स में मेरे पास बहुत से आती हैं बच्चियाँ आती हैं, इवन बड़ी सेंसिबल खातून भी आती हैं, वो अपनी तरफ से उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स लिए हुए होते हैं। उसके बाद जब वो तशरीफ़ लेकर आते हैं तो उनके बाल तकरीबन
इतना बर्नड होते हैं कि उसमें चॉप ऑफ के अलावा हमारे पास कोई बास दफ़ा ऑप्शन नहीं होता। आप एग्री करेंगे कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी बच्चियाँ जी, बहुत सारी खवातीन घर पर ले रही होती हैं। फॉर एग्जांपल घर में मैं देखती हूँ अक्सर के हेयर डाई कर लेना, घर पर ही ब्लीच कर लेती हैं वो जो है और कितने रफ बाल से हो जाते हैं। और फिर बच्चियों, फिर कोई उसका जो है ना वो फिर किसी के पास भी चले जाओ, ऑब्वियसली कितना मुश्किल होता है ना। आप इतना डैमेज कराए हो, इतने बाल अपने खराब कराए, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब हम जाएंगे और ये ठीक हो जाएगा, तो कोई जादू की छड़ी। फिर मेरा हमेशा ये होता है, अगर आप मेरे इंस्टा पेज पे भी पढ़ो, मैं अक्सर लिखती हूँ कि आई एम अ हेयर टेक्नीशियन, आई एम नॉट अ मैजिशियन। हाँ, कि आप जब आते हैं और लेकिन पता बात वो होती है कि बात सब क्लाइंट मेरे सामने भी चेयर पे बैठे होते हैं, तो वो लोग मुझे पिक्चर किसी एक्ट्रेस की दिखाते हैं, कहते हैं हमारे ये बाल कर दे, और अक्सर मैं कहती हूँ कि जी ये फर्स्ट सेशन में पॉसिबल नहीं। तो कहते हैं आप कितने पढ़ा का या आपकी ट्रेनिंग्स का क्या फ़ायदा कि आप मुझे यही नहीं करके दे रही हैं। उनके कॉन्सेप्ट में ये है कि हम अगर चले गए किसी ब्यूटी क्लिनिक में या किसी ब्यूटी स्टूडियो पे या सैलून पे, तो अगली बंदी हमारे बाल अभी जिस भी कंडीशन में, हमें वो कंडीशन जो हमने मोबाइल पे दिखाई है या किसी एक्ट्रेस की दिखाई है हमें ले आए। और बाद दफ़ा मैं उनको कहती हूँ देखिए बहुत से फैक्टर्स पिक्चर्स में होते हैं, वहाँ पे लाइटिंग बहुत डिफरेंट होती है, उनका बालों का केयर ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होता है। हमारे प्रॉब्लम क्या है, बहुत सी ख़वातीन आती हैं मुझसे ट्रीटमेंट्स भी लेती हैं, जिस तरह बालियाज वगैरह, उसमें हमारा हाई लेवल ऑफ प्री लाइट बाद दफ़ा यूज़ होता है, हमें थोड़ा सा हाई लेवल पर जाके बालों को कट डाउन या ब्लीच करना पड़ता है। अब वो उन्होंने बालियाज करवा लिया पैसे दे के, उसके बाद केयर नहीं करेंगे, कंडीशनर नहीं यूज़ करना, या अगर हम सीरम रिकमेंड करते हैं वो नहीं करना, बाल डैमेज हैं और ग्लॉसिंग नहीं करते। आप जब भी प्री लाइट करते हैं 1 से 2 महीने के बाद ग्लॉसिंग मैंडेटरी है, तो हेयर फॉल बहुत बढ़ हेयर फॉल बढ़ जाता है। मल्टीविटामिन्स भी हमारे यहाँ खाने भी उस तरह के नहीं है, यू हैव टू टेक सम विटामिन्स, बायोटिन वगैरह। डॉक्टर्स हमेशा उनसे पूछ के, जो एक्सपर्ट है उनसे पूछ के, लेकिन यू नो अपनी डाइट को भी देखना है, अपने लाइफस्टाइल को भी देखना है, और केयर ये एक दिन का नहीं है, बात नहीं है प्रोसेस है। बिल्कुल, कि आप कितनी केयर कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो, और कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, किस एक्सपर्ट के पास जा रहे हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारे मामला हैं, ये मिले जुले हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच शीबा जी फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और इतनी अच्छी टिप्स दी हमें। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आई एम श्योर आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।